Morning, everybody. How are you? I hope everything is good and fine. And today we have a wonderful session जो कि है लाइफ चेंजिंग 10 traits in hospitality. जैसे कि आप सभी बच्चे हॉस्पिटैलिटी में हैं, पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा हॉस्पिटैलिटी है क्या है और हम लोग ये 10 ट्रेड्स क्यों सीख रहे हैं जिससे आप हॉस्पिटैलिटी में आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, अपने जो भी ड्रीम्स होते हैं इस एज में आप बच्चों के उसको आप अचीव कर सकते हैं. राइट. हॉस्पिटैलिटी क्या है? हॉस्पिटैलिटी आई वुड से इन हिंदी मेहमान नवाजी या फिर अतिथि सत्कार. और अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत हज़ारों सालों से जो भारत की पहचान है, मेरे ख्याल से जो मेरा अनुभव है अब तक इस इंडस्ट्री में रहने के बाद, हॉस्पिटैलिटी में रहने के बाद, मुझे ऐसा लगा भारत से अच्छी जगह हॉस्पिटैलिटी के लिए कोई नहीं रही है पास्ट में. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेहमानों को, अतिथि को भगवान से ज़्यादा माना जाता है. और जब आप किसी व्यक्ति को भगवान से ज़्यादा मानते हो तो आप उसके लिए जो उसको बेटर करता है, उसकी मीन्स उसके कंफर्ट को हम लोग हर कुछ करना चाहते हैं. और बचपन से हम लोग अपने भारत में अपने घरों पर ये सारी चीज़ देखते भी आए हैं, कैसे हम अपने गेस्ट को सर्व करते हैं. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इस चीज़ ने क्या किया, आज ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है, आज एक बिज़नेस में आ चुकी है. और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नंबर 1 अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पूरा का पूरा, चाहे आप मेडिकल ले लो, चाहे आप एजुकेशन ले लो, बिज़नेस कॉर्पोरेट्स ले लो, सब कुछ आज ट्रैवलिंग और स्टे के दौरान होता है. लोगों को ट्रैवलिंग की ज़रूरत पड़ती है, लोगों को स्टे की ज़रूरत पड़ती है. तो ये इट इज़ कम इनटू बिज़नेस. तो आज ये बिज़नेस में आ चुका है. लेकिन बिज़नेस तभी चलता है बच्चों जब हम लोगों की फीलिंग को हेल्प कर पाते हैं, लोगों की फीलिंग से कनेक्ट हो पाते हैं. तो यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जैसे कि आप सभी लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या जो भी बच्चा ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्सेज करे, उसके लिए हॉस्पिटैलिटी को समझना बहुत ही ज़रूरी है. हॉस्पिटैलिटी में कहा जाता है कस्टमर इज़ मोर देन अ गॉड, कस्टमर इज़ मोर देन एवरीथिंग. तो जब आप अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग लेके चलते हैं तो आप शायद एक बेहतर तरीके से अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत कर पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं. और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको भी उसके बदले कुछ ना कुछ मिलता है, जिससे हम लोग अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं. अंडरस्टैंड? तो हॉस्पिटैलिटी आपको समझ में आया? एक और छोटा सा मैं आपको पार्ट बताना चाहूँगा हॉस्पिटैलिटी का. हॉस्पिटैलिटी सिर्फ आप ये मान लीजिए, अगर आप उस जगह होते तो आप क्या चाहते. अगर आप कहीं घूमने जाएँ, कहीं फिरने जाएँ, किसी भी काम से जाएँ, तो जहाँ भी आपको होस्ट है, जो भी आपका होस्ट है, मतलब आप गेस्ट है तो गेस्ट आपको अगर कोई रिसीव कर रहा है तो वो आपका होस्ट है. तो होस्ट, अगर आप उस जगह होते तो आप कैसा चाहते, अगर आप एज ए गेस्ट होते तो आप कैसा चाहते. तो मैं तो ये चाहता कि मेरे यहाँ कोई गेस्ट आए या मैं गेस्ट बन के जाऊँ तो मुझे हर चीज़ में अच्छा कंफर्ट फील कराया जाए, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील कराया जाए, मेरे को जो भी मेरी परेशानी है उसे सॉल्व किया जाए. तो कुछ ऐसी सेंस ऑफ फीलिंग जब हमारे अंदर होती है, जब हम खुद को समझते हैं एज ए गेस्ट, तो शायद हम वहाँ पर एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्डअप कर पाते हैं. ऑलराइट, आइए शुरू करते हैं ये 10 पॉइंट. तो बच्चों, पॉइंट नंबर 1 है एम्पैथेटिक. एम्पैथेटिक, कभी आपने वर्ड सुना है? एम्पैथेटिक, ये हमारे अंदर ही एक फीलिंग होती है, एम्पैथी. अगर आप हॉस्पिटैलिटी में हैं, अगर आप होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स कर रहे हैं और वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये फीलिंग मैं समझता हूँ ये फीलिंग सबसे बड़ी लाइफ चेंजिंग एक स्किल है. स्किल में से बोलूँगा क्योंकि शायद हमें फील करना पड़ता है. एम्पैथी का मतलब होता है जब आप अपने आप को किसी और की जगह रख करके देखते हैं. जब आप अपने आप को किसी और की जगह रख करके देखते हैं तब इस फीलिंग को बोलते हैं एम्पैथी. तो गेस्ट अगर आपके होटल में आया हुआ है, आपके रिजॉर्ट में आया हुआ है और उसकी जो भी परेशानी है, अगर आप उसको अपनी जगह रख करके देखें तो शायद आप जी जान लगा देंगे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. क्योंकि यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट कनेक्ट किया हुआ है, अगर आपको आगे बढ़ना है इस फील्ड में, आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, आप एम्पैथेटिक होने चाहिए, प्लस प्रॉब्लम सॉल्वर. प्रॉब्लम सॉल्विंग आप तभी हो सकते हैं बच्चों बहुत अच्छे से जब आपके अंदर एम्पैथी एक फीलिंग होगी. अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए न्यू स्टूडेंट आपके इंस्टीट्यूट में आता है इसमें, तो आप अपना फर्स्ट डे याद कीजिए कि जब मैं आया था तो मेरे को कैसा लग रहा था, उस समय मैं क्या चाहता था, क्या मैं हेल्प चाहता था, क्या मैं ये सोच रहा था कोई मुझे हेल्प करे. तो अगर आप ऐसा फील कर पाते हैं तो शायद नए बच्चे को आप
और ज़्यादा हेल्प कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। सेम जब आप किसी होटल में होते हैं, किसी कंपनी में, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आपका जो भी क्लाइंट है, आपका जो भी कस्टमर है, आपका जो भी गेस्ट है, आप उसको फील कर पाते हैं कि इस समय इसको कैसा महसूस हो रहा होगा। कोई मान लीजिए कोई लेडी है, उसके बच्चे की तबीयत ख़राब है, अगर आप फील कर पाते हैं इस बच्चे को इस समय कैसा लग रहा होगा, तो शायद आप उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन लेकर के आ पाएँ। क्विकली डॉक्टर की तलाश करें, क्विकली डॉक्टर को बुलाएं, क्विकली उसके लिए फर्स्ट एड मेडिकल जो भी आपके सुविधा है उसको प्रोवाइड कराएं। अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं होगी तो आपके अंदर कैसी फील होगी, ठीक है हो जाएगा अपने आप। अगर कोई मान लीजिए कोई प्रॉब्लम लेके आया, जस्ट कंसिडर AC इज़ नॉट वर्किंग वेल, तो आप अगर ये समझ रहे हैं, आपके अंदर एम्पैथी है कि अगर मैं 400-500 किलोमीटर ट्रैवल करके आता और फिर उसके बाद रूम में चेक इन करने के बाद मैं अपना AC टर्न ऑन करूं, एंड जस्ट गिविंग अ हॉट एयर, इट्स नॉट गिविंग अ कूल एयर, देन हाउ वुड आई फील, मैं कैसा फील करता। तो इट्स अ बिग इशू। तो शायद आप क्या करेंगे, आपको पता है इस प्रोसेस में आप 15 मिनट, आधा घंटा लग सकता है। टेक अ परमिशन और गो टू द मैनेजर एंड हैव अ डिस्कशन ओवर इट। उनको तब तक के लिए दूसरा रूम प्रोवाइड कराइए जिसमें उनको वो फील ना हो पाए, मतलब वो बुरा फील ना हो पाए जो हो सकता है। आप अगर थोड़ी सी भी देर कर देंगे तो उसमें क्या होगा, उनका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। अगर आपके अंदर एम्पैथेटिक वाली फीलिंग है, आपके अंदर एम्पैथी वाली फीलिंग है, आप एम्पैथेटिक हैं, तो क्या होगा, आप उनको क्विकली सॉल्यूशन दे पाएंगे, आप एक बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाएंगे। और ऐसा है बच्चों, अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग है, इसी को डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं ना, आपके अंदर यही मैनेजरल स्किल्स है। भविष्य में आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके अंदर एम्पैथी है, आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, आप जैसे कैंडिडेट के अंदर यही चीज़ देखना चाहता है कि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग कितनी है, ये कितनी जल्दी खुद डिसीजन लेता है जिससे चीज़ें अच्छी हों। एक तो ये है कि आप वेट करेंगे, मैनेजर ने बोला ओके आई एम कमिंग विद इन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, या फिर आप एक काम करो, मैकेनिक को या फिर जो भी आप यूटिलिटी ऑपरेटर है उन्हें बुला लो, जो भी मैकेनिक मिस्त्री उनको बुला लो, इतने में वो सही करेगा, चेक करेगा, तो आधा पौन घंटा 1 घंटा खराब। बेटर व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया, आपने रूम को रिप्लेस कर दिया। तो रूम को रिप्लेस करने में ज़्यादा टाइम लगा, नो, विद इन हार्डली 5 मिनट्स, और उन्हें वो कंफर्ट जोन। मेरी बात समझ में आई? तो एम्पैथी क्या होती है, एम्पैथी आपके अंदर अगर है तो आप किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एक मैनेजर बहुत अच्छा तब बनता है जब वो अपनी टीम को जोड़ करके चले, जब वो अपनी टीम को कनेक्ट करके चले। और वो कब हो पाएगा, जब आप एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन रखते हो और आप समझ जाएं कि आज इसके घर पे ये दिक्कत हो गई, तो मुझे इसको इस चीज़ में प्रेशर नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा सा पीठ पे थपथपा दूं, इसको थोड़ा मोटिवेट कर दूं, और शायद ये अच्छा काम कर पाएगा। तो आपने अपने आप को उसकी जगह रख करके देखा और ये सोचा कि उसके घर ये प्रॉब्लम हुई है, मेरे घर होती तो मेरे साथ क्या होता, मैं भी शायद अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो आपने उसको समझा और उसको पुश किया, थोड़ा सा मोटिवेट किया। तो एम्पैथी होना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि एम्पैथी वाली फीलिंग होगी आपके अंदर तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाएंगे, राइट। सेकेंड पॉइंट इज लिसनिंग। ये आपको मैं बताना चाहूँगा, दिस इज़ अ सुपर पावर, लिसनिंग। अभी जो आप बैठ के कर रहे हैं, दिस इज़ अ लिसनिंग, आप लिसनिंग ही कर रहे हैं। लिसनिंग में आपको हो सकता है, ज़्यादातर लोगों के अंदर जो क्वालिटी नहीं होती है वो लिसन, दे डोंट लिसन, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मुझे तो सब आता है, मैं तो सब सीख चुका हूँ, ये तो मैं पहले सुन चुका हूँ, इस पर मुझे सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। But on the contrary, every day we have in this industry we have a different types of guest. हमारे पास different types of guest होते हैं, उनके different reason होते हैं होटल्स में आने के, रिजॉर्ट्स में आने के। जब वो स्टे अकोमोडेट के लिए आते हैं, चेक इन के लिए आते हैं, तो उनके पास different रीजंस होते हैं। तो हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया गेस्ट है, एक नई सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। उसके लिए हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमें जो ट्रेनिंग्स दी जा रही है, हमें जो ब्रीफिंग्स दी जा रही है, उसको हमें बहुत अटेंटिवली सुनना। हाउएवर वी हैव हर्ड और वी हैव लिसन्ड 100 ऑफ टाइम्स, हम भले ही उसे 100 बार सुन चुके हैं, लेकिन हमें अब 101वीं बार या 1001वीं बार और उसी जोश और उसी उत्साह से सुनना है जैसे हम लास्ट टाइम सुन चुके हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ आज की सिचुएशन में हमारे लिए नया हो। तो लिसनिंग में आपको बताना चाहूँगा, लिसनिंग में आप अपने को टॉप लेवल पे लेके जाइए, कहीं भी कुछ भी। क्योंकि देखिए, शुरुआत में आपको, जब तक आप एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक आपको सुनने वाला होना चाहिए।
अगर मैं गेस्ट की बात करूं, जब तक आप गेस्ट को अच्छे से नहीं सुनेंगे तब तक आप उनको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, गेस्ट कुछ कहना चाह रहा है, हम लोग पहले से ही उस पर रिएक्ट करने लग जाते हैं। हम लोगों का रिएक्शन होता है, उन्होंने बोला अरे रूम में एक्चुअली आपका एसी सर कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, मैं तो अभी चेक करके आया हूँ। नो, पहले उन्हें सुनना, उनकी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। एक्चुअली द वाटर यू हैव गिवन दैट इज़ नॉट गुड, हाउएवर इट्स अ न्यू बॉटल, आपने एक पैक्ड बॉटल बिस्लरी की भिजवाई है, हाँ, बट उन्हें वो पानी नहीं पसंद आया। लिसन व्हाट ही वांट्स टू से, एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं। यार एक्चुअली मेरे बच्चे हैं वो रूम में, ये नहीं हो पा रहा है। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग नो सर दैट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं, नहीं कहना है, हमें सुनना है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम उन्हें सुनेंगे बहुत अच्छे से तो वो कंफर्ट फील करेंगे, उन्हें लगेगा एटलीस्ट हमारी समस्या को सुनने वाला कोई है। हाउएवर जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आपने उन्हें एक बेहतर लिसनिंग दे दी, अगर आपने उन्हें अच्छे से सुन लिया, उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया, तो शायद पहला तो उनका काम, आपने काम ये ख़त्म कर दिया कि आप वो आपसे सेटिस्फाई हो गए। दूसरा, अब आपने अच्छे से सुना है तो आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? सेम जैसे जैसे आपको अपने लेवल पे अच्छा बनना है, आज जैसे आप कोर्सेज कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट के, डिप्लोमा और डिग्री, आप लाइफ में अगर नेक्स्ट स्टेप तो आपको सिर्फ क्या करना है, जहाँ पर भी आप अपने आप को सर्व कर रहे हैं वहाँ के लोगों को समझना है, वहाँ के लोगों को सुनना है। जितना अच्छे से सुनोगे उतना अच्छे से समझोगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन, व्हाट डज इट मीन? ओरल कम्युनिकेशन है आप कैसे बोलते हो। और आप तो जानते ही हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म या होटल मैनेजमेंट कोर्सेज में बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक तो होगा हेलो गुड मॉर्निंग मैम, एक होगा हेलो गुड मॉर्निंग मैम। तो बताइए कौन सा अच्छा लगा आपको? सेकंड में। एक होगा अरे नितिन इधर आओ, एक होगा एक्सक्यूज़ मी नितिन कुड यू प्लीज़ कम हियर। तो कौन सा अच्छा लगा? तो शायद दूसरे वाले में नितिन बहुत अच्छे से आएगा भी और एक्स्ट्रा भी काम करेगा और हेल्प भी करेगा। तो आपको ओरल कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओरल कम्युनिकेशन में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ओरल कम्युनिकेशन के साथ, ओरल कम्युनिकेशन इट डजंट मीन सिर्फ बोलने वाला, इसमें कम्युनिकेशन वर्ड भी है। आपको लोगों की बॉडी लैंग्वेज भी समझना आना चाहिए, तो इस पर आपको अपना भी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, क्योंकि आप भी अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करेंगे तो दूसरे लोग आपकी भी बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझेंगे। आपको दूसरे की बॉडी लैंग्वेज, लाइक आपका जो गेस्ट है, आपको लग रहा है लाइक दे हैव कम फ्रॉम फार, बहुत लंबे सफ़र से लंबी दूरी तय करके आए हैं, तो अब इन्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है। तो आप कोशिश करिए कि फैमिली मेम्बर्स को कहीं सिटिंग एरिया में अच्छी जगह से बैठाइए, और जो भी आपको लग रहा है कि व्यक्ति है, जो भी गेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं, उन्हीं को लेकर के आइए, बाकी सबको रेस्ट एश्योर्ड आराम करने दीजिए। तो ये आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके समझा। जैसे कि मैं अक्सर बताता हूँ, कोई लॉबी में है, कोई व्यक्ति देख रहा है, तो आप समझिए कहना क्या चाह रहा है। उनकी आंखों को पढ़ना सीखिए, उनकी बॉडी को पढ़ना सीखिए, उनके एक्सप्रेशंस को पढ़ना सीखिए। उनके, अब ये तब आता है जब आपके अंदर किसी व्यक्ति के प्रति कुछ गलत भावना नहीं है, दिल में अपने काम के प्रति गलत भावना नहीं है। आप सिर्फ घंटों को, 8 घंटों को या 10 घंटों को बिताने नहीं आ रहे। आप जब कुछ नया सीखने आ रहे हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ फीलिंग होती है कि मुझे कुछ करना है। तो जब आपको कुछ करना होता है तो आप लोगों के साथ बहुत फैमिलियर होते हो। जब आप लोगों के साथ बहुत फैमिलियर होते हो तो लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में आपके अंदर इनोसेंसी होती है, ईमानदारी होती है, और ये ईमानदारी ही लोगों को एक्सप्रेस होती है, और सामने वाले को आप समझने में भी कामयाब होते हो, और सामने वाला आपको भी अच्छे से समझ पाता है। तो ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ मैंने आपको यहाँ बोला बॉडी लैंग्वेज पर भी आपको काम करना है, समझने पर भी और खुद की भी, राइट। नेक्स्ट इज एनर्जेटिक एंड रिसोर्सफुलनेस। तो ये आई वुड से हमारी जो इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। एनर्जेटिक क्यों? आपको 10 घंटे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रैक्टिस लानी है कि यू ऑलवेज शुड स्माइल, क्योंकि यहाँ पे जो स्माइल और ये अगर व्यक्ति के अंदर है तो दैट इज़ डिफरेंट, वो डिफरेंट लग रहा है। क्योंकि लोग 5, 6, 4 घंटों में एनर्जी को लूज़ कर देते हैं। आपको बोलना भी पड़ेगा, आपको खड़े रहना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ इंटरमिंगल करना पड़ेगा। पॉज।
तो आप नेक्स्ट वर्ड देख रहे हो रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल, रिसोर्स, आप अपने आप को कितने अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, आप अपनी एनर्जी को कितने अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, आपके पास भगवान ने 2 टांगें दी हुई हैं, आप इस टांगों का क्या बेहतर तरीके से यूज़ कर पाते हैं, आप अपने हाथों का बेहतर तरीके से क्या यूज़ कर पाते हैं, आप अपने ब्रेन का बेहतर तरीके से क्या यूज़ कर पाते हैं, आपके पास ये जो सेंस है देखने वाला, आप इसको कितने अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। तो रिसोर्सफुल का मतलब होता है आप कितने यूज़फुल हैं अपने काम के प्रति, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति और अपने साथ के लोगों के प्रति। क्या आप दूसरों के काम आते हैं या नहीं आते हैं। तो एनर्जी आपके अंदर एक ऊर्जा, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ये आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, आपको वाइब्रेशन ऐसे गिफ्ट देती है जिससे आप लोगों के सामने ऑल द वे। अब एग्जाम्पल दूँ, आपको हो सकता है रात के 2 बजे भी बुला लिया जाए, और रात के 2 बजे भी आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो कैसा होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन है वो शायद हफ्ते में या महीने में एक बार आएगी, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के अंदर, सामने वाले मैनेजर के अंदर आपका जो इंप्रेशन होगा वो हमेशा के लिए क्रिएट हो जाएगा। आपको हमेशा के लिए नहीं बुलाया जाएगा रात में, कभी 2 बजे, कभी 6 बजे, वो हफ्ते या महीने में एक बार आपके साथ कुछ ऐसा होगा जहां आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। इसके साथ ही ये फ्लेक्सिबल पॉइंट भी है जो शायद मैं आपको समझाऊंगा। मतलब कभी भी, एनी ऑफ टाइम, इस इंडस्ट्री में आपको एनी ऑफ टाइम दे विल कॉल यू। कोई लड़के नहीं आए लेकिन उन्होंने लगा यार आरिफ यार बहुत ज़बरदस्त बच्चा, ये आ भी सकता है और अभी शिफ्ट करके गया, मुझे लगता है फिर से कर भी जाएगा, तो आरिफ को बुलाया। आरिफ अगेन ही इज़ इन डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी। तो ये जो आज का दिन है वो जितने भी मैनेजर्स थे उनके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा। आपके साथ हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार हुआ है, लेकिन उनके माइंड में क्रिएशन हमेशा के लिए रह गया। और जो गेस्ट होते हैं, वो जो एम्प्लॉयज़ होता है, उनकी एनर्जी को देख करके बहुत अच्छा फील करते हैं, यार क्या ज़बरदस्त व्यक्ति है, क्या बात कर रहा है, क्या सर्विस दे रहा है, क्या इसका लेवल ही अलग है। तो आपको कुछ डिफरेंट करने के लिए अपने अंदर एनर्जी का संचार करना पड़ेगा और रिसोर्सफुल आपको बनना पड़ेगा। आप दूसरे लोगों के कितना काम आ रहे हैं, आप अपने ही काम के कितना काम आ रहे हैं। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर तो मैं एज ए प्रोफेशनल आपको नहीं बोलूँगा, एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर आप एक इंसान है इस पृथ्वी पर तो आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर तो थोड़ा होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर से मैं आपको बताऊँ, अ लिटिल बिट एंटरटेनिंग, थोड़ा सा एंटरटेनिंग आपको होना चाहिए। अगर आप कस्टमर से बात करते हो, हल्का सा उन्हें हंसा नहीं पा रहे हैं, आप अपने दोस्तों से बात करते हो, हल्का सा उन्हें हंसा नहीं पा रहे हैं, अगर आप अपने किसी ने कुछ गलत बात बोल दी, उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर के उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों के दिल में जगह नहीं बना सकते। सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए सबसे पहले दिल के अंदर खुशी होनी चाहिए, अपने काम के प्रति सम्मान होना चाहिए, तब आप रियलिटी में सेंस ऑफ ह्यूमर होंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है जनरली नॉर्मली, लेट मी गिव एन एग्जांपल, मनोज अब 1 महीने तुम्हें लगातार 24 घंटे काम करना है, तो सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होगा इसमें? एक तो रिस्पॉन्स होगा सर मैं तो नहीं कर पाऊँगा। वो एग्जैक्टली वो भी उन्हें भी खुद पता है पॉलिसी ऐसी कुछ होती नहीं कि आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, बट कहने का तरीका है। सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होगा? सर जैसा आप चाहें, 24 की जगह मैं तो 48 घंटे करने को तैयार हूँ। तो दिस इज सेंस ऑफ ह्यूमर। समझ में आया? दोस्तों के बीच आप हल्का सा उनको हंसा सकते हो, यार आज तो बहुत सारा काम है, कोई बात नहीं यार आज तो काम की गंगा में डूबते हैं। तो सारे लोगों को अच्छा लगा कि हमारे बीच कोई ऐसा व्यक्ति है जो पॉजिटिवली चीज़ों को लेता है और हंसी मजाक करता रहता है। जैसे आपने देखा होगा, मैं भी समय समय पर हल्का फुल्का हंसी मजाक करता रहता हूँ बच्चों के साथ, आपस में जोक्स, मेरी एक खुद की खास आदत है, मैं जोक्स को याद करता हूँ, मैं जोक्स को समझता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोग बड़े उदास बैठे हुए हैं और वहाँ पे अगर आप हल्का सा जोक भरा कुछ अगर आप सुना दो तो शायद सारे लोगों को आप खुश नहीं कर सकते हो कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हो सकता है आप कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला पाओ, तो शायद एक ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और मुझे लगता है जब आप न्यूली कमर एक ट्रेनिंग पर जाएंगे या न्यूली जॉब आप स्टार्ट करेंगे, तो आपका ह्यूमरस होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमर में आपका कैसे आप रिस्पॉन्स करते हो, हर चीज़ को कैसे लेते हो और कितना खुश रहते हो, दूसरों को कितना खुश रखते हो, सेंस ऑफ ह्यूमर। लोकल नॉलेज,
ऑब्वियसली इस पर हम बहुत सारी बात करते रहते हैं। लोकल नॉलेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी सिटी में अगर घूमने आ रहा है, आप मान लीजिए नितिन अभी सोलन में है, आईटीसी सोलन में, फॉर्च्यून में। तो सोलन के बारे में उन्हें आसपास क्या क्या कितने मॉन्यूमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ घूमने की जगह है, कौन कौन से हिल स्टेशंस हैं, वहाँ का मौसम कैसा रहता है, कौन कौन सी शॉप्स हैं, खाने पीने के लिए कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, वो अगर उन्हें पता होगा और ये अच्छे हैं तो ज़्यादातर लोग इन्हीं से पूछने आने वाले हैं, नितिन मे आई नो वेयर इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव लंच टुडे? तो ये बताएंगे सर इट्स नियर बाय, यू शुड गो देयर एंड हैव अ lunch, and I would recommend you for the dinner place is there, you can go for the dinner there or you can go for watch movie there। तो आप जब ये बताएंगे तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे और उन्हें अच्छा फील होगा। हॉस्पिटैलिटी का सिंपल सा मतलब है कनेक्शन, अच्छा फील करना कराना, यही हमारा प्रोफेशन है। तो हम एक ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? हम अपनी सर्विस को बेच रहे हैं, हम अपनी खुशी को बेच रहे हैं, हम अपनी स्माइल को बेच रहे हैं। और ये बेचने का मतलब है अगर हम ऐसे ही बन जाएं, स्माइली बन जाएं, अच्छे खुश मिजाज वाले बन जाएं, तो शायद हमारा काम ही हमारा अर्निंग बन जाता है। जैसे आपने मेरा देखो, अगर मैं अभी अपनी बताऊं पर्सनल अभी सर की, तो अभी सर इस समय जो काम कर रहे हैं ये इनका काम ही खुशी है। अगर मुझे कोई पूरे दिन ऐसे खड़ा कर दे, हाउएवर आप सब सो जाएं, मुझे कोई मतलब नहीं होगा, मैं तो बोलता रहूँगा। तो ये इस चीज़ को मैंने भी अपने समय पे समझा कि मुझे वो काम करना है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ आपको सीखने सिखाने को मिलता है, प्लस ये आपको एक्साइटमेंट देती है। होटल इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्साइटमेंट। सीरियसली बच्चों, इज़न्ट इट? आप खुद सोचिए, शायद नितिन अभी बीच में बैठा हुआ है इसलिए मैं बार बार नितिन के एग्जांपल दे रहा हूँ। नितिन सोचिए कितना एक्साइटेड हो सकता है ये सोच करके, ये कितनी एक्साइटमेंट हो सकती है उसके अंदर कि अब मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग पे कहाँ जाऊँगा, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जहाँ भी जाऊँगा बहुत अच्छी जगह जाऊँगा। आप एक पिक्चर क्रिएट करो अपने माइंड में, वो भले ही आपने देखी ना हो ऐसी होटल, ऐसी रिजॉर्ट और ऐसा कुछ भी जहाँ आपको काम करना है, लेकिन आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे ना तो आप उससे बेस्ट ढूंढ सकते हैं। ये इंडस्ट्री आपको अलाउ करती है अपने अकॉर्डिंग काम करने की जगह को फाइंड आउट करना। ये इंडस्ट्री अलाउ करती है आप बहुत सारे लोगों से मिल सकें, बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकें। ये इंडस्ट्री अलाउ करती है आपको अपने अकॉर्डिंग सैलरी लेने के लिए, क्योंकि सेम होटल सेम पोजीशन पे, मान लीजिए कोई होटल आपको 20,000 दे रहा है, सेम पोजीशन पे कहीं और उसी पोजीशन पे उसी एक्सपीरियंस के साथ 40 भी मिल रहे होंगे, उसी पोजीशन पे उसी लेवल पे आपको कहीं और 60 भी मिल रहे होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्साइटमेंट। ये आपके ऊपर है कि आपको ढूंढना है, आपको फाइंड आउट करना है, आपको तैयार करना है, आपको जाना है। ये आप खुद सोचिए, 5 स्टार होटल में जो शेफ्स होते हैं, उनका जो खाना बनाने का स्टाइल, उनका जो टेस्ट, तड़का, दिस इंडस्ट्री अलाउज यू टू जस्ट सी वो कैसे बनाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ कैसे, इतनी बड़े बड़े होटल्स कैसे काम करते हैं, मेगा मशीन्स कैसे काम करती हैं, बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3-3, 4-4 रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कैसे शेफ़ लोग, सर्विस कैसे होती हैं। ये आपके अंदर जो एक प्यास है वो आप वहाँ जा कर के बुझा सकते हो इस इंडस्ट्री में, अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो आई वुड से दिस इंडस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्साइटमेंट। आपके अंदर हर दिन एक नया एक्साइटमेंट ला सकती है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, इस होटल मैनेजमेंट के कोर्स को करने के बाद ना ही सिर्फ आप जॉब्स कर सकते हो, आज यूट्यूब पे आप जाइए, कितने सारे लड़के इसी इंडस्ट्री की वीडियोस लोगों तक पहुँचा रहे हैं और मेरे ख्याल से यूट्यूब से वो एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे हैं। अभी वो छोटे हैं, 2, 4, 5, 10 साल पैसा नहीं देख रहे, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन आज अगर वो मान लीजिए 22 या 25 की एज में उन्होंने ये शुरू किया, 35 की एज तक आते आते मुझे लगता है वो सेलिब्रिटीज़ बन जाएंगे। मुझे लगता है होटल एज ए ट्रेनर उन्हें काफ़ी सारा पैसा देगा उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। तो एक अपॉर्चुनिटी ये भी है बच्चों आपके लिए। हम ये समझते हैं कि आज ये सब कुछ बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, नहीं। हिंदुस्तान, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया इज़ ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी। भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो आप जनसंख्या में रहने के साथ साथ ये ना भूलें कि आप अवसरों में रह रहे हैं। आपके पास अथक अबंडेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है।
सिर्फ हम सोच नहीं पाते, हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। ट्रेनर हम नहीं बन सकते, इस जॉब में हम नहीं जा सकते, जनरल मैनेजर हम नहीं बन सकते, ये मैनेजर हम नहीं बन सकते। एक्चुअली वो सिर्फ आपको रास्ता ढूंढना है, वो लोग ढूंढ रहे हैं, वो रास्ता ढूंढना है जो आपको पकड़े और उस रास्ते पर आपके आगे ले जाएं। अगर ऐसा कर पाते हैं तो सेम ये जर्नी बहुत एक्साइटिंग होगी और होटल मैनेजमेंट कोर्स आपको बहुत कुछ देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबल एंड पेशेंट। फ्लेक्सिबल क्या होता है, इसमें ब्रेक शिफ्ट्स भी होती है, आपने सुना भी होगा। नितिन, हैव यू डन ब्रेक शिफ्ट्स? ब्रेक शिफ्ट्स क्या होती हैं? लाइक मान लीजिए आपको मॉर्निंग 7 o'clock यू हैव टू गो, 12 o'clock यू हैव अ ब्रेक, टिल इवनिंग 5 o'clock ब्रेक, 12 से 5 अपने घर जाइए, रहिए। जहाँ ज़्यादातर ब्रेक शिफ्ट्स उन्हें मिलती है जो होटल में ही अकोमोडेट करते हैं, होटल के आसपास अकोमोडेट करते हैं। तो आप गए, आप 12 से 5 सोए, अपना आराम से पढ़ाई वढ़ाई की, जो भी करना है। अगेन 5 o'clock कम बैक टू द शिफ्ट, 5 से 10-11 की। तो इसमें आपकी जो जॉब है ना, उसका मज़ा ही दुगना हो जाता है। मेरे साथ ये हुआ करता था जब मैं ज़्यादा ब्रेक शिफ्ट्स किया करता था। तो लाइक मॉर्निंग में गया, ओपनिंग कराई, ओपनिंग करने के बाद 1 बजे मैं आ गया, अपने कॉलेज का काम कर लिया, अपना इंग्लिश क्लास ले लिया, मतलब प्रैक्टिस कर ली, भैया के साथ में प्रैक्टिस किया करता था। उसके बाद अपना सो भी लिया, उसके बाद अपना थोड़ा घूम भी लिया, कहीं आना जाना वहाँ भी हुआ आया। उसके बाद फिर शाम को 8 या 9 बजे फिर से मैं अपना शिफ्ट पर जा रहा हूँ। उसके बाद रात में 1-2 बजे फिर फ्री, फिर रात में सो के सुबह जल्दी उठ गए। अगले दिन हॉलीडे है और नेक्स्ट डे इवनिंग की शिफ्ट है, तो लगातार 2 दिन ऑलमोस्ट हॉलीडे। तो ये जो आपको फ्लेक्सिबल मतलब कभी भी जाना कभी भी आना, ऐसे मौके आपको बहुत मिलेंगे। सो दिस अलाउज़ यू टू बी फ्लेक्सिबल। इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल मीन्स नहीं यार मुझे तो 10 से 5 जॉब करनी है। 10 से 5 जॉब हमेशा के लिए आपका वही रूटीन होगा, उसमें कुछ मिर्च मसाला नया तड़का नहीं होगा। होटल इंडस्ट्री आपको हमेशा तड़का देती है। आप अपने अकॉर्डिंग जब आप बहुत अच्छे से काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी शुरुआत में तो ये नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, शुरुआत में आप अपने अकॉर्डिंग अपनी शिफ्ट चूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप पुराने हो जाएंगे, समझ जाएंगे इस इंडस्ट्री को, देन लोग आपको आपके अकॉर्डिंग शिफ्ट चूज़ करने का पे करेंगे। मेरे लिए एक बहुत आसान चीज़ क्या हुआ करती थी, लोग बाग ज़्यादातर इवनिंग शिफ्ट्स नहीं किया करते थे, नाइट शिफ्ट्स। और मुझे पता है कि मैनेजर्स का फेवरेट बनने के लिए, और क्योंकि मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद होता था, तो मुझे हॉलीडेज़ क्रिकेट के फाइनल वाले दिन चाहिए हुआ करता था, तो उसके लिए मैं सिर्फ नाइट में ही शिफ्ट किया करता था। तो जिससे कि मैनेजर्स बहुत खुश रहते थे, उन्हें लगता था यार ये तो हमें नाइट वाला बंदा बहुत अच्छा मिल गया, क्योंकि मेहनत में बहुत अच्छा था, तो हर चीज़ बहुत अच्छे समय से पहले। तो जिस दिन मैं बोला करता था सर उस दिन हॉलीडे, हाँ चिंता मत कर उस दिन हॉलीडे, उसके बाद भी हॉलीडे जब तू चाहे, क्योंकि वो समझ चुके थे ही इज़ देयर टू हेल्प एवरी टाइम। ये हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। आपको अपने इंडस्ट्री में जहाँ आप काम कर रहे हैं ना, वहाँ लोगों को हेल्प करना है, अपने मैनेजर्स को हेल्प करना है, अपनी कंपनी को हेल्प करना है। क्योंकि अगर आप उन्हें हेल्प करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेगी। मैं इसका खुद अभी सर आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। जैसा कि नितिन ने बोला, या और भी बच्चे आते हैं बताते हैं सर हमसे गाली गलौज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे अपने यहाँ, वो आपको ये बताएंगे सर हमारे साथ तो कभी गाली गलौज नहीं। नितिन आपके साथ कभी हुआ? क्यों नहीं हुआ? योगिन ने भी आपको उस दिन बताया था क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप अलाउ ही नहीं करते दूसरों को कुछ ऐसा कहने के लिए। आप जब मक्कारी करेंगे, काम चोरी करेंगे, आपका पैशन ये है लेकिन आप उसको पैशनेटली नहीं कर रहे हो, आप दूसरे के माइंड में ये डाल रहे हो दैट यार मैं तो सिर्फ टाइम पास करने आया हूँ, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो सामने वाला फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग बात करेगा। हाँ, whereas it is totally up to you that how you just made them feel। आप फील करा सकते हैं कि आप क्या हो। आपने उन्हें फील करा दिया दैट यार सुपर काइंड ऑफ मैन, तो आपके साथ वैसे ही व्यवहार होगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी इज्जत होगी, बट ये आपके हाथ में है। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग। यहाँ आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। मल्टी मतलब बहुत सारे काम एक साथ टास्क। You are on front office, you have a customer in front of you, you are having chat with them. In the meanwhile, at the same time you get a call. आपको कॉल पे एक कॉल आया, आपको बुकिंग करनी है, तो आपको वहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। इन द मीनवाइल कंसियर्ज टेबल पे कोई आ गया तो आपको क्विकली वहाँ भी रिस्पॉन्ड करना है। इन द मीनवाइल कोई मैनेजर आपको बुला रहा है तो वहाँ भी आपको जाना है। तो आप ऐसा कुछ हुआ है? तो आपको मल्टीटास्किंग
अप्रोच आपको अपने अंदर लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन आप मैनेजर होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होंगे, तो आपको 100 काम एक साथ करने पड़ रहे होंगे। तो वो स्किल आपको यहीं से आती है। जब आप फर्स्ट लेवल पे अच्छी चीज़ें कर रहे होते हैं, अपने आप को ढाल रहे होते हैं, आपको लगेगा प्रेशर है, लेकिन सोचिए आपकी ज़िंदगी एक है, आप एक हैं, आपका समय भी 24 घंटे का एक है, बट आपको उस मैनेज करना है। आपको पता है कि आप उन मल्टीटास्किंग करेंगे तो भी टाइम जाएगा, मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे तो भी टाइम जाएगा, लेकिन मल्टीटास्किंग करने पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, आपका एक इंप्रेशन बढ़ रहा है, आपका एक अच्छा सोच छाप जा रहा है दूसरे लोगों के माइंड में। तो आप मल्टीटास्किंग करने के लिए अपने आप को रेडी कर लेते हैं, तो आपका दिमाग उसके सॉल्यूशंस देगा आपको कि मुझे ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है, नेक्स्ट इस बार मैं ये नहीं कर पाया, मेरे सामने कस्टमर थे 2, उधर कॉन्सियर्स पे थे, या नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूं। मेंटोर हो आपके जो मैनेजर, उनसे पूछिए सर मेरे सामने ये प्रॉब्लम आती है, तो आपको बताएंगे बेटर डू दिस थिंग। यूज़ डेलीगेशंस, अपने साथ किसी को डेलीगेट करो, अपने काम को डेलीगेट करो। आपको लगता है कि कोई और वहाँ बैठा हुआ है, कॉल हिम एंड से फॉर द हेल्प। अब ये कब होगा, जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे, तो वो आपको मेंटर्स आपको आइडियाज़ बताएंगे कि आप मल्टीटास्क और अच्छा कैसे कर सकते हो, राइट। काम एंड कंपोज्ड, क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ कर रहे होंगे ना, तो आपका माइंड विल बी फीलिंग सो बर्डन। तो आपको बर्डन फील नहीं करना है। मैंने बताया ना, बर्डन फील करोगे तो भी टाइम निकलेगा, बर्डन फील नहीं करोगे तो भी टाइम निकलेगा। काम करना चाहोगे तो भी टाइम निकलेगा, काम नहीं करना चाहोगे तो भी टाइम निकलेगा। तो अपने आप को बिल्कुल काम रखिए, क्योंकि जितना काम रहेंगे उतने अच्छे डिसीजंस होंगे, जितने अच्छे डिसीजंस होंगे उतना अच्छा काम रहेगा, उतनी जल्दी प्रमोशंस होंगे, लोगों के माइंड में इंप्रेशन अच्छा जाएगा। वही मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ। ग्रूमिंग, लास्ट थिंग, ग्रूमिंग के लिए आपको सारे टीचर्स बताते रहते हैं, मैं भी बताना चाहूँगा। आपकी ग्रूमिंग से ही सबसे पहले आपको पहचाना जाता है। आज आप अगर ग्रूम होके आ रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आसपास के लोगों को बता रहे हैं दैट आई एम नॉट लाइक दैम, आई एम डिफरेंट। तो सेम अपने अंदर ग्रूमिंग की तो हैबिट डाल लीजिए। एक आर्मी पर्सन और एक होटेलियर, दोनों की लाइफ सेम है। सेम आर्मी पर्सन को रिस्पेक्ट मिलती है, सेम होटेलियर को रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन रिस्पेक्ट आपको आनी चाहिए, मुझे करानी कैसे है। इसमें सबसे पहली चीज़ है ग्रूमिंग। अगर आप अपनी ग्रूमिंग को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, हाउ टू ड्रेस, हाउ टू जस्ट मेक अप योर सेल्फ, हाउ टू मीन्स गेट योर हेयर कट, हाउ टू वेयर शूज़, सॉक्स, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, डेफिनेटली आप होटल मैनेजमेंट से बहुत आगे जाने वाले हैं। तो ये 10 पॉइंट लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स है। मैंने इसे टॉप 10 ट्रेड्स इन हॉस्पिटैलिटी फॉर मैनेजमेंट या मैनेजर नहीं बताया, मैंने लाइफ चेंजिंग बताया। ये 10 चीज़ें हो सकता है सुनने में बहुत ईजी लग रही हो, लेकिन बहुत काम की लाइफ बदल देंगी। मैं चाहूँगा सभी बच्चे, एक बार कैमरा चल रहा है ऐसे ही रखें आप, और बोल दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अच्छा लगे तो शेयर करें, और अच्छा ना लगे तो शेयर ना करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।